ये सवाल डिसेंट दीवान का है। रिस्पेक्टेड गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, एंड अ विपासना मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और विपश्यना ध्यान का अभ्यास करता हूँ। मेरे पास एक सवाल है जो मैंने कई विपश्यना के शिक्षकों और गुरुओं से पूछा है, लेकिन हर किसी ने कहा कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अपने एक वीडियो में आपने कहा है, और बुद्धिज़्म में भी ऐसा कहा गया है, कि पुनर्जन्म हमारी अपूर्ण इच्छाओं और कर्म के कारण होती हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने लाखों करोड़ों बार जन्म लिया है अपनी इच्छा और कर्म के कारण, लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले कोई मन नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, तो फिर वो पहला जन्म कैसे हुआ? अब मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका पहला जन्म कैसे हुआ? नहीं, आप एक डिसेंट इंसान हैं, मैं ऐसा हूँ, क्या कर सकते हैं? इस सवाल को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। बात केवल आपके जन्म की नहीं है। योगिक संस्कृति में ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें लोक बोलचाल की भाषा में इसे व्यक्त किया जाता है कि कैसे शिव शव की तरह थे। वो बिल्कुल स्थिर थे, जबरदस्त ऊर्जा, लेकिन बिल्कुल स्थिर और निष्क्रिय। फिर शक्ति ने आकर नृत्य किया उनके इर्द गिर्द, उनके ऊपर, और फिर वो एक तरह से जाग गए। तो हम चित्र में इस तरह से दिखाते हैं कि ये एक पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय यानी कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी स्पंदन नहीं है, कोई स्पंदन नहीं यानी कोई सृष्टि नहीं। शक्ति उससे जुड़ गई, स्पंदन शुरू हुए, और एक मूलभूत स्पंदन से ये और भी ज़्यादा जटिल होता गया। जैसे जैसे ये स्पंदन और भी ज़्यादा जटिल होते गए, ये पदार्थ बन गए, पदार्थ से छोटे छोटे अणु बने, फिर ग्रह बने, कई चीज़ें हुई, जीवन पैदा हुए, और कई अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। आपको उसके आगे की पूरे विकासवाद का सिद्धांत पता है। विकासवाद का सिद्धांत केवल जीवन की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसके भी पीछे जाएं तो खुद सृष्टि, हमें शायद पता ना हो कि वो ठीक कैसे हुआ, लेकिन हमें लगभग पता है कि वो किस तरीके से हुआ, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी। तो आधुनिक विज्ञान भी ये बात कहता है कि आज अगर आप ऊर्जा उसके अंदर भी नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए आप एक बर्तन के अंदर निर्वात पैदा करते हैं और उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर नहीं, उसके इर्द गिर्द ऊर्जा अप्लाई करते हैं, तो वर्चुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सृष्टि होना शुरू हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस अगर एक साथ आते हैं तो एक परमाणु बन जाएगा। अगर परमाणु बना तो सृष्टि की घटना शुरू हो गई। तो इसी तरह की चीज़ें आधुनिक विज्ञान में भी कहीं गई हैं। मैं किसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं का मतलब है कि वो इंसानी दिमाग की समझ, समय के बारे में जो इंसानी दिमाग की समझ है उसके अनुसार ना हो, लेकिन योगिक सिस्टम में ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि 84 अभी तक 84 सृष्टियां हुई हैं, 83 सृष्टियां हुई हैं, और ये 84वीं सृष्टि है। और 100 सृष्टि के 112 चक्र हो सकते हैं। उसके बाद सृष्टि पदार्थ से मुक्त होगी, वो सिर्फ ऊर्जा पर आधारित सृष्टि होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरबों खरबों सालों के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनुमान किए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई भी इसे सच साबित नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये थ्योरी सच हो, क्योंकि 83 सृष्टियों के जो चिन्ह हैं वो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं और हमारे आसपास के जीवन के कई रूपों में।
और इस बात की 83 सृष्टियाँ हुई हैं और ये 84वां सृष्टि है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से है। तो आप एक डिसेंट इंसान कैसे पैदा हुए? तो ये सवाल उतनी दूर तक नहीं जाता जितनी दूर तक मैंने बात की। तो ये बस ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास कार्मिक तत्व नहीं था तो मैं पैदा कैसे हुआ, ये सवाल है। तो आपको इसके लिए किसी आध्यात्मिक जवाब की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने इसका जवाब दिया है कि आप एक कोशिका वाले प्राणी थे, फिर आप 2 कोशिकाएं बन गए, फिर आप 3 कोशिकाएं बन गए, फिर आप बहुकोशिकीय बन गए, अब आप थोड़े ज़्यादा बन गए हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं, डिसेंटली बेटर। एक कोशिका से एक डिसेंट स्तर का विकास हुआ है। तो इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय परमाणु से अणु, अभी ये सवाल पूछने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि अभी वायरस मौजूद है। एक वायरस एक पूर्ण विकसित जीवन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं कि वो एक जीवन बन सके, लेकिन वो एक जीवन नहीं है। जब वो आपकी सेल के अंदर घुसता है केवल तभी उसके अंदर जीवन है, वरना खुद से उसमें कोई जीवन नहीं है। वो बस एक कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का। तो डिसेंट जी, क्या नाम है उनका? डिसेंट दीवान। तो आप भी पहले जीवन से कम थे, फिर जीवन बन गए, फिर और भी ज्यादा जटिल जीवन बन गए। ये जटिलता अपने आप में एक कर्म है। कर्म का अर्थ ये नहीं है जरूर आवश्यक रूप से अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। कर्म अनिवार्य रूप से सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं। आपके दिमाग में चल रहे विचार कर्म हैं, आपके दिल में दौड़ रही भावनाएं कर्म हैं। आपके दिमाग में बस यूं ही एक विचार गुजरा, आपने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा, अरे वो यहाँ क्यों है, उसे तो छत पे बंदरों के साथ होना चाहिए था। बस इस तरह से आपके कभी कभी इस तरह के विचार दिमाग में आते हैं, है ना? तो ये कर्म बिना जाने ही हो गया, आपने ही इसे नहीं पैदा किया। छत में नाचते हुए बंदरों ने इसे पैदा किया। तो चूंकि बंदर आए, आपने इस आदमी को देखा और एक खास कोण से वो एक खास तरीके से आपको दिखे, शायद वो लाइटिंग की तरह से कारण हो या उनके बैठने के कारण हो, और आपके दिमाग में विचार आया और चला गया। अब आप एक कर्म कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप एक और इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि वो एक बंदर है। अब ये यहाँ नहीं रुकेगा, समझे आप? अब आपने इसे देखकर सोचा कि वो एक बंदर है। कल हमने आपका डिपार्टमेंट बदल दिया और आप बंदरों के डिपार्टमेंट में हैं। हे भगवान, मुझे आज इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा। ये चालू रहेगा। और अगर मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी रही कि वो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आपको उनके अंदर काम करना होगा। अरे क्या मेरा एक बंदर मेरा इस तरह से अपमान कर सकता है? ये चलता रहेगा और इसी तरह आप एक जातिवादी बने, ठीक है? क्योंकि शुरू में वो बस एक छोटा सा विचार था, फिर परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से उन्होंने आपको यहाँ वहाँ धीरे धीरे ये बढ़ के कई गुना हो गया। ऐसा हर दूसरे प्राणी के साथ भी हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक तत्व बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जाता है। तो ये बात साफ है, आज विकास के विज्ञान हमें बता रहे हैं कि शुरू के इंसान बहुत सरल थे, झुके हुए थे, उनका दिमाग बहुत सरल था, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, किसी दूसरे जानवर की तरह अपना जीवन जीते थे। हर कोई ये बात जानता है। तो वहाँ से आपने अपना कर्म पैदा किया। मुझे पता नहीं कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, हर किसी को ये पता है। शायद उनको लगा कि आप उस जवाब को सुनने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति सवाल का जवाब सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि उसका जवाब ना दिया जाए। मैं पूरी दुनिया से हर तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल ले रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए भी है
क्योंकि शायद आपके मन में अपने खुद के निष्कर्ष हैं, ये वास्तव में कोई सवाल नहीं है, आप बस अपने सवाल के साथ लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा ही इसे नकार दिया होगा। ऐसा हुआ। marijuana अमेरिका के कई प्रदेशों में कानूनन है। तो एक व्यक्ति जो इसके लिए बहुत समर्पित था, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी फिलॉसफी के रूप में marijuana का सेवन करते हैं। ये लोगों के लिए केवल एक नशा नहीं है, एक फिलॉसफी है कि हम इसका स्मोकिंग करते हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। एंडोकैनाबिनॉइड्स नाम की एक चीज़ होती है जिसे आप खुद अपने शरीर के भीतर पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भांग पी के जो होता है उस चीज़ को आप खुद अपने शरीर में और मन में पैदा कर सकते हैं, इसीलिए कैनबिस रिसेप्टर्स आपके शरीर में हैं। पर चूंकि आप एक ऐसा सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं करता है, आप खुद इसे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर अभी आप पर्याप्त थायराइड पैदा नहीं कर पाते तो फिर वो आपके उस सिस्टम में बाहर से थायराइड डालेंगे। आप अपने शरीर में पर्याप्त हार्मोन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से हार्मोन डालेंगे। आप इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से इंसुलिन डालेंगे। इसी तरह चूंकि किसी कारण से आप ठीक से काम न कर रही मशीन है कि आप खुद से अपने एंडोकैनाबिनॉइड्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं और आनंदमग्न नहीं रह पा रहे हैं, आप बाहर से marijuana का सेवन कर रहे हैं। लेकिन वो एंडोकैनाबिनॉइड्स जो आप खुद से पैदा करते हैं और आनंद में रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आप लेते हैं, इसके बीच अंतर ये है कि बाहर से ली गई पदार्थ आपकी बुद्धि को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने ध्यानमयता के कारण, आनंद में आने के कारण, देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो आनंद की अवस्था में पहुंचा ध्यान के कारण, वो पहाड़ से कूद गया ये सोच के कि वो उड़ेगा। लेकिन LSD या marijuana खाने वाले कई लोग पहाड़ों से कूद गए हैं। अमेरिका में आजकल ये लोग खुद को स्टोनर्स कहते हैं, वो वापस स्टोन एज में चले गए हैं। मैं भी नशे में रहता हूँ, लेकिन मैं स्टोनर नहीं हूँ, मैं बस नशे में हूँ, मैं बस स्टोन्ड हूँ। तो उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया और कहा, मेरे घर में आग लगी है, तुरंत आओ। फायरमैन ने पूछा, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे बस वो लाल बड़ी वाली ट्रक में बैठो और आ जाओ। क्या करें, क्या करें? तो अभी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत इंडिसेंटली, क्योंकि ये सारे सवाल निरर्थक हैं। क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल वो लोग, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं जिनसे आपने सवाल पूछा, आप कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में है, आप वास्तव में खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। आप ऐसे साधन नहीं पाना चाहते जिससे आप अपना रूपांतरण कर सकें। आपने कहा कि आप विपश्यना के लिए गए थे। विपश्यना का अर्थ है कोई सवाल नहीं। सरल सा निर्देश है, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो और करते रहो। क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा धीरज की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। गौतम ने विपश्यना ध्यान बड़े बड़े समूहों को दिखाया, क्योंकि उन्हें तैयार करने का कोई समय नहीं था। वो हर दिन एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे थे, तो उन लोगों के अंदर समझ पैदा करने का कोई समय नहीं था। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ सरल सा निर्देश समझिए और उसे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे वो आप में बदलाव लाएगा। ये थोड़ा लंबा समय चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बहुत शानदार प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको ये भी ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी आपके अंदर कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर रूपांतरण आएगा। जब मैं कहता हूँ रूपांतरण, तो आपका हर आयाम, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे बदल जाएगी। इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि आपको समझना होगा कि उस समय में 2500 साल पहले उन्होंने ये शिक्षा दी थी। उस समय समाज में आम रूप से लोग बौद्धिक रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। ज़्यादातर लोग बहुत कठिन जीवन जीते थे, वो मेहनत करते थे, उन्हें मेहनत करना आता था।
आज लोगों को मेहनत करवाने के लिए उनसे आपको घंटों बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ समझ आती है। उन दिनों लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं थी, उनको पता था कि उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, तो आपको बस उन्हें निर्देश देने होते थे और कहना होता था इसे करो। और गुरुओं के लिए वो बड़ा अच्छा समय था, क्योंकि अगर आपने एक निर्देश दिया और कहा कि आपको ये करना चाहिए तो आप बस करेंगे। मेरी माँ, नंदी हिल्स के किसी योगी ने, एक बार हम नंदी योगी गए थे, उन्होंने वो गुफा मुझे दिखाई जहाँ उन्हें दीक्षा मिली थी। उस योगी ने उन्हें एक मंत्र दिया, मुझे नहीं पता वो कौन थे, और मेरी माँ के पास कभी उनका कोई चित्र नहीं था, वो उनका नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन हर दिन वो आंखें बंद करके कुछ करती थीं। अपनी पूरी जिंदगी में हमने देखा, हम ही उनका जीवन रहे हैं। उनके 4 बच्चे और उनके पति, वही उनका जीवन है। 17 की उम्र में उनकी शादी हुई और वही उनका जीवन है। लेकिन उसके पहले उन्हें दीक्षा मिली थी, और इस योगी ने उनसे कहा था कि आपके जीवन के साथ चाहे कुछ भी हो, आपको हर दिन ये साधना करनी है। हर दिन वो अपनी आंखें बंद करके कुछ करती हैं। हमने पूछा क्या है? उन्होंने बताया कि इस योगी ने मुझे यंत्र कहा है, मैं उसका जाप करती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि वो मंत्र क्या है। तो हमने उनके साथ हर तरह की चाल चली, उनके साथ भावनात्मक रूप से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हमें बताइए कि ये मंत्र क्या है। वो इतनी नाजुक महिला थी, हमेशा बहुत ही सरल स्वभाव की, लेकिन एक भी बार चाहे कुछ भी हुआ हो, अब चाहे अपने पति को या अपने बच्चों को, उन्होंने कभी भी वो मंत्र नहीं बताया, क्योंकि योगी उन्होंने बताया था कि आप इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूँ कि लोगों को निर्देश देना इतना आसान हुआ करता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात खुद तक सीमित रखें, आप तुरंत उस चीज को सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो चूंकि निर्देश देना बहुत ही असरदार और सरल था पिछली पीढ़ियों के लिए, खासतौर पर 2500 साल पहले गौतम ने ये मार्ग चुना। किसी समझ की ज़रूरत नहीं है, किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, और स्वाभाविक रूप से कोई सवाल नहीं, बस कीजिए। सिर्फ उन लोगों को जो उनके साथ रहे, जो उनके साथ सफ़र करते थे, जो उनके बहुत करीबी थे, उन लोगों को उन्होंने शून्य सिखाया, क्योंकि उसके लिए समझ की ज़रूरत है। पर्याप्त समझ लाए बिना वो घटित नहीं होगा। तो आप विपश्यना के लिए गए। इसका मतलब है कि आपको बस चुप रहकर उसे करना होगा। ये सवाल या वो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल या सवाल का जवाब किसी भी तरीके से आपकी साधना को बेहतर नहीं बनाने वाला। साधना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप उसे करते हैं तो वो काम करेगी। बात केवल इतनी है कि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। हर दिन आपको घंटों के लिए इसे करना होगा, लेकिन ये काम करेगी। ये एक बहुत शानदार साधना है। उस समय के लिए, अभी भी ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत कारगर साधना है। तो अपना समय बर्बाद न करें। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे डिसेंट चीज़ ये होगी, अगर आप यहाँ हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, अगर आप यहाँ हैं तो निर्देश लीजिए और बस उनका पालन कीजिए, वरना बस विपश्यना के साथ लगे रहिए, उसे करते रहिए, चाहे ये या वो। कम से कम एक कदम आगे बढ़ाइए, इसके बजाय कि उसी जगह में खड़े आप यहाँ वहाँ देखते रहें। ये आपके जीवन में किसी भी तरह से उसकी गुणवत्ता को बेहतर नहीं करेगा। बात केवल इतनी है कि मूर्खतापूर्ण तरीके चीज़ें करके, ये चीज़ें इकट्ठे करके आपको लगेगा कि आप बड़े स्मार्ट हैं। अब मैंने जो कुछ कहा है, मेरी बातें सुनने के बाद आप अपने दोस्त से जाकर कहेंगे, पता है सद्गुरु ने कहा, क्या कहा? सद्गुरु ने ये कहा। उनको भी नहीं समझ, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। या फिर अपना खुद का आप उत्तर बनाएंगे और उसे सोशल मीडिया में डाल देंगे। आप चाहे जो कुछ भी करें, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप अस्तित्वगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ अस्तित्वगत चीज़ें करनी होंगी। आप दिमागी खेल खेलते हैं और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि मेरा हैंडीकैप क्या है? आप जानना चाहते हैं? नहीं? मैं बस यूं ही सीधा और ईमानदार रहता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा हैंडीकैप है। हाँ, कोई चालाकी नहीं,
यही मेरा हैंडीकैप है। क्या लगता है आपको? Tell me, Sadhguru, it's not a handicap. मुझसे कहिए कि सद्गुरु ये हैंडीकैप नहीं है, ये कोई अपंगता नहीं है। Some of my advisors think this is a handicap. मेरे कुछ सलाहकार कहते हैं कि ये एक तरह की लाचारी है कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत सीधा और ईमानदार रहता हूँ, लेकिन मैं यूं ही रहूँगा। Don't like it? अगर आपको ये पसंद नहीं है